हेलो एवरीवन, आई एम कौशिक, योर मैथ्स मेंटर, और हम पढ़ रहे हैं फंक्शंस। सो आई होप कि पिछले जितने भी कंसेप्ट है आपने अच्छे से फॉलो करे, वो काफी इंपॉर्टेंट भी कंसेप्ट थे। हम ऑलमोस्ट फंक्शन के एंड पे हैं, बट कुछ छोटे छोटे दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और बचते हैं। ये में से एक ऑड एंड इवन फंक्शन, देन पीरियोडिक फंक्शंस। तो आज हम बात करेंगे ऑड और इवन फंक्शंस की। सो शुरू करते हैं। ऑड एंड इवन फंक्शन, तुमने कहीं ना कहीं इनके ये टर्म्स तो सुनी ही होंगी, ठीक है। सो ऑड फंक्शन क्या होता है, ठीक है, मैं शॉर्ट में आपको लिखवा देता हूं, ठीक है। फॉर्मल डेफिनेशन पे हम नहीं जाएंगे। मान लो एक फंक्शन है जो कि सिमेट्रिक इंटरवल -a टू +a में डिफाइंड है, ठीक है। डायमेंशन की जितना वो पॉजिटिव पे डिफाइंड है उतना ही हमारा नेगेटिव पे भी डिफाइंड है। इन दैट केस द फंक्शन इज सेड टू बी ऑड इफ इट सेटिस्फाइज दिस कंडीशन, that is f of x equals to minus of f of minus x, or f of minus x equals to minus of fx for every point in its domain. For every point in its domain, आप सिंपल सा एग्जांपल देख सकते हो। लेट्स, अगर मैं बात करूं sin x की, आपको पता है कि sin of minus x, या फिर यहां पे मैं अगर f of minus x की बात करता हूं तो वो क्या होता है, माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स मीन्स माइनस का एफ एक्स, ठीक है। सो हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दैट इज ऑड फंक्शन होने की कंडीशन। सो दिस इज सिंपल एग्जांपल ऑफ ऑड फंक्शन। और भी आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। लाइक अगर मैं सिंपल कुछ पॉलिनोमियल्स ले लेता हूं, लाइक एक्स हो गया, फिर एक्स क्यूब हो गया, ठीक है, और एक्स की पावर 1/3 हो गया। सो ये सारे एग्जांपल्स हैं ऑड फंक्शंस के, ठीक है। सो इवन की अगर बात करें, a function is said to be even if it satisfies this condition, that is f of minus x is equals to f of x. f of minus x equals to f of x for every x in its domain, ठीक है। इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल जो कि हमारे पास एक फंक्शन है मॉड एक्स, आपने देखा है मॉड एक्स है, एक्स को मैं नेगेटिव करता हूं तो ये आपको पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। सो ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा और भी एग्जांपल्स है हमारे पास, लाइक एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, देन आपका एक ट्रिग्नोमेट्रिक कॉस एक्स, आप कॉस एक्स ले लो या फिर सीकेंड एक्स ले लो, ये भी आपका इवन फंक्शन है, ठीक है। सो और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। बड़ी बेसिक सी डेफिनेशन को फॉलो करना आपने, ये एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू प्लस एफ एक्स, ऑड और इवन की कंडीशन, ठीक है। कुछ बड़ी छोटी छोटी चीजें आप पहले नोट करो और वो मैं बताऊं। पहली तो ये, इसको देखते हैं। अगर मुझे प्रूव करना है, ठीक है, कि कोई फंक्शन ऑड या इवन है, या तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा लो, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि टू प्रूव ऑड एंड इवन। ऑड के लिए आप देखो ध्यान से, हमारे पास ये कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, और इवन की कंडीशन क्या है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। मैंने कोई बढ़ा चढ़ा के बात नहीं करी है तो सेम चीज है, बस ये है कि थोड़ा सा कभी कभी इस अप्रोच को हम फॉलो कर लेते हैं, तो इसलिए मैंने ये पॉइंट आपको नोट करवा दिया, ठीक है। और ये दूसरा पॉइंट आप नोट करो कि ये जरूरी नहीं है कि हर एक फंक्शन ऑड या इवन होता है, ठीक है। तो ऑड फंक्शन होते हैं, इवन होते हैं, बट एवरी फंक्शन इज आइदर ऑड और इवन, दैट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। सो पॉइंट है, अ function may neither be odd nor be even. So एक फंक्शन कुछ भी नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, लेट्स से मेरे पास एक सिंपल सा फंक्शन है y इक्वल्स टू x प्लस 1, ठीक है। सो आप देखो ध्यान से,
अगर मैं इसको माइनस एक्स करता हूं तो ये माइनस एक्स प्लस वन रहता है, ना तो एफ ऑफ माइनस एक्स के इक्वल है और ना ही माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स के इक्वल है. सो दिस फंक्शन इज नाइदर इवन नॉट ऑड. ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स बन सकते हैं. अब देखो, सो सिंपल सी डेफिनेशन है, हम कुछ और इसकी रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज है उनको डिस्कस करते हैं. ठीक, okay, so there are more such points to be noted down. You can say some properties of odd and even functions. तो वो देखो कि वो क्या क्या है. ठीक है, so मैं इसी को आगे कंटिन्यू करता हूं कि थर्ड पॉइंट या थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें. so सबसे पहली एक इसकी ग्राफिकल प्रॉपर्टी, दैट odd functions are symmetrical about origin, are symmetrical about origin. ये एक पॉइंट जो कि आपका ओरिजिन है उसके अबाउट सिमेट्रिकल होते हैं. सबसे पहले देख लो. ठीक है, जैसे कि हमने अभी भी बात करी थी कि बहुत सारे एग्जांपल्स लिए, उसमें छोटा सा अगर मैं एग्जांपल देखूं कि y इक्वल्स टू, आप एक्स क्यूब की बात कर लेते हैं, तो एक्स क्यूब कैसा होता है, इस तरीके का फंक्शन. ठीक है, सो आप देख सकते हो कि ग्राफिकली अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट देखता हूं तो ये जैसे ऊपर जा रहा है इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसके ऑपोजिट ये थर्ड क्वाड्रेंट में वैसा ही बन रहा है. ठीक है, सो बेसिकली अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिकल होता है तो वो क्या कंडीशन को फॉलो करता है. यहां पे अगर मैं इस पॉइंट को ले लेता हूं, ये कितना है आपका 0,0. ठीक है, मैं 0 से थोड़ा x आगे गया. ठीक है, और ये वैल्यू क्या मिली आपको, f ऑफ x. ठीक है, और इतना ही पीछे जाने पे, माइनस एक्स जाने पे मेरे को वैल्यू कितनी मिलती है, उतनी ही वैल्यू आपकी नीचे मिल रही है. दैट इज, दिस इज माइनस ऑफ एफ एक्स. ठीक है, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, अगर ये एफ एक्स है तो ये माइनस ऑफ एफ एक्स है. ठीक है, सो इस पॉइंट पे मैं बात करूं, अब देखो वैसे तो ये वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ माइनस एक्स. सो यही आपकी कंडीशन थी और की, दैट ऐसा एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ एक्स. अगर कोई डाउट है तो एक काम करते हैं, किसी पॉइंट, जनरल पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिकल बात कर लें. ठीक है, लेट्स से पहले तो मैं ये कोई भी रैंडमली ग्राफ बना लेता हूं, ऐसा है. ठीक है, अगर आप देखो तो इसकी कुछ सिमेट्री पॉइंट दिख रही है ये वाली, और इन जनरल लेट्स से दिस पॉइंट बी सम अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा कॉमा बीटा. अब अगर मैं यहां से, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले कि एफ ऑफ अल्फा इक्वल्स टू बीटा. ठीक है, अब मैं कुछ x आगे गया तो मेरे को जो फंक्शनल वैल्यू मिल गई वो मिल गई यहां पे. ठीक है, ये कितनी, f ऑफ x, और अगर यहां पे वैल्यू कितनी है, बीटा है, तो ये ऊपर मैं किसी मैग्नीट्यूड से जो गया हूं, लेट्स से वो मैग्नीट्यूड सम k है. ठीक है, और ये फिर कितना हो गया, दिस वॉज एफ ऑफ अल्फा या फिर बीटा. तो एफ ऑफ अल्फा लिख लूं या बीटा लिख लूं, एक ही बात है. ठीक है, फिर से देखो इस पॉइंट पे मेरे को वैल्यू क्या मिल रही है, एक पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा, दैट इज की एफ ऑफ अल्फा पे बीटा वैल्यू है. यहां से मैं एक्स आगे जाता हूं तो मेरी आउटपुट ये बन गई. अब ये जो आउटपुट है एक्चुअल में, एक तो इस पॉइंट पे ग्राफिक वैल्यू कितनी है, बीटा है. सो वाई में, बीटा में एक के ऐड हो गया, बीटा में एक के ऐड हो गया. ठीक है, और यही अगर मैं इतने ही मैग्नीट्यूड से पीछे जाऊंगा एक्स वैल्यू से, तो मेरे को उतने ही मैग्नीट्यूड से नीचे आना पड़ेगा, यानी कि मैं नीचे कितना होगा, अब अगर के ऊपर गया हूं तो ये माइनस का के होगा. और ये जो वैल्यू है ये कितनी थी आपकी, एफ ऑफ अल्फा या फिर बीटा, एफ ऑफ अल्फा या फिर बीटा. अब ये कितना हो गया, एफ ऑफ अल्फा माइनस के. ठीक है, सो आपकी अगर कंडीशन की बात करें, सो अल्फा कॉमा बीटा के अबाउट ये आपका अल्फा प्लस एक्स, एफ ऑफ अल्फा प्लस एक्स, और ये वैल्यू कितनी, एफ ऑफ अल्फा माइनस एक्स. ठीक है, सो एफ ऑफ अल्फा प्लस एक्स की वैल्यू कितनी, सम एफ ऑफ अल्फा प्लस के,
और एफ ऑफ अल्फा माइनस एक्स की वैल्यू कितनी, एफ ऑफ अल्फा माइनस के। दोनों को ऐड करता हूं तो मेरे को क्या मिलता है, एफ ऑफ अल्फा माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ अल्फा प्लस एक्स इक्वल्स टू 2 टाइम्स एफ ऑफ अल्फा। एफ ऑफ अल्फा कितना है, बीटा। सो आप इसको ये भी लिख सकते हो, इट इज 2 टाइम्स बीटा। ठीक है, सो ये कंडीशन है कि अल्फा कॉमा बीटा के बाद सिमेट्रिक है, तो अल्फा से एक्स आगे जाओ, अल्फा से एक्स पीछे जाओ, तो फंक्शन आपका बीटा या के टाइम्स ऊपर चला जाएगा, माइनस के टाइम्स नीचे आ जाएगा। ठीक है, और यहां पे अल्फा पे वैल्यू कितनी थी, बीटा, तो मेरे पास ये फाइनली राइट हैंड साइड पे क्या बचता है, 2 टाइम्स बीटा। ये भी कंडीशन याद रखो, दिस इज द कंडीशन फॉर फंक्शन टू बी सिमेट्रिक अबाउट द पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, अगर अल्फा कॉमा बीटा का पॉइंट सिमेट्रिक है तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अगर मैं यहां पे आप चेक करना चाहते हो तो चेक कर लो। ठीक है, सबसे पहले अल्फा बीटा कितना है, 0,0 रख के देखो, 0,0। सो इसको वेरीफाई करता हूं तो ये कितना आ जाएगा, 0, दैट इज एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ प्लस एक्स, बीटा भी 0। सो वही आपकी कौन सी ऑड फंक्शन की कंडीशन। ठीक है, सो ये जनरल कंडीशन है, और ऑड फंक्शन होते हैं सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, किसी पॉइंट के अबाउट जो कि आपका ओरिजिन है इन दिस केस। ठीक है, चलो नेक्स्ट थिंग जो कि इसके बारे में है वो है इवन फंक्शंस के बारे में। वो देखो क्या है, even functions are symmetric about y-axis, तो इवन फंक्शंस किसी लाइन, एक वर्टिकल लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है। सबसे पहले तो आप एग्जांपल देख लो, जैसे अगर मैं बात करता हूं कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, सिंपल सा एग्जांपल, हमें पता है एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा। ठीक, सो क्लियरली ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री नजर आ रही है आपको। ठीक है, या फिर मैं बात करूं मॉड एक्स की, मॉड ऑफ एक्स, तो मॉड ऑफ एक्स ऐसा होता है। ठीक है, अगेन सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। और भी अगर मैं फंक्शन बात करूं कॉस एक्स, तो कॉस एक्स भी आपके ऐसा होता है। देखो इसके बॉडी जैसे आ रहा है वैसा ये पीछे है, cos x. So all the even functions are symmetric about y-axis. तो ये y-axis के about symmetric होते हैं। ठीक है, y-axis means about the line x equals to 0. ठीक है, और कंडीशन क्या थी इवन की, x equal to 0 के about symmetric है, that is f of x equals to f of minus x. अब अगर कोई फंक्शन किसी वर्टिकल लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, ठीक है, जनरल केस अगर मैं ले लेता हूं, ठीक है, लेट्स से कि कोई फंक्शन एफ एक्स इज सिमेट्रिक अबाउट सम लाइन एक्स इक्वल्स टू ए, एक्स इक्वल्स टू ए, तो कंडीशन क्या होती है, कंडीशन है कि एफ ऑफ ए माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एक्स। ठीक है, अगर आप ग्राफिकली देखना चाहते हो, देखो, ठीक है, ये एक लाइन है, दिस इज सम x इक्वल्स टू a। अगर इसके अबाउट सिमेट्रिक है तो इससे कुछ x आगे जाके मुझे जो वैल्यू मिलेगी, ठीक है, और सेम वैल्यू फिर मुझे x पीछे जाके मिलेगी, दिस इज a। सो यहां पे पहुंच के मैं क्या बन गया, a प्लस एक्स, यहां पे पहुंच के बन गया a माइनस एक्स। सो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होनी चाहिए अगर सिमेट्री है। अगर कुछ ऐसा है तो हमारी बात बन जाएगी। ठीक है, सो वही कंडीशन है, एफ ऑफ ए प्लस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए माइनस एक्स।
अगर आप यहाँ पे क्या था, x इक्वल टू 0 था, 0 रखते हो तो f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ प्लस एक्स, वही जो हमारी इवन फंक्शन की कंडीशन, ठीक है। सो इसको भी याद रखो, इफ फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट सम लाइन, ठीक है, इफ एफ एक्स इज सिमेट्रिक अबाउट a line x equals to a, so this is your condition. Clear? So very important property of odd and even function. आगे देखो, इसी सिमेट्री की अगर मैं बात करूं तो कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स यहां पे आते हैं। सबसे पहले तो ये कि कांस्टेंट फंक्शंस, अगर मैं बात करूं कांस्टेंट फंक्शन आर इवन, ठीक है, देख सकते हो कांस्टेंट फंक्शन क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो फिर y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है। जैसे कि लेट्स से दिस इज फंक्शन सम y इक्वल्स टू 2, ओके, ये ओरिजिन है, ये आपका y एक्सिस, तो सिमेट्री है एकदम, ठीक है। सो कांस्टेंट फंक्शंस आर इवन। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां पे, द ओनली फंक्शन which is odd and even both, बेसिकली जो ओरिजिन के अबाउट भी सिमेट्रिक है और y एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है, इज योर कांस्टेंट फंक्शन f(x) इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये भी आपका कांस्टेंट फंक्शन है। आप देखो कि ये आपका ग्राफ और कांस्टेंट फंक्शन f(x) इक्वल टू 0 मतलब कि ये लाइन बेसिकली y इक्वल टू 0 या फिर x एक्सिस, इसको भी मैं देखूं तो ये y एक्सिस के अबाउट भी क्या है, सिमेट्रिक है, और इस पॉइंट ओरिजिन के अबाउट भी सिमेट्रिक है, ठीक है। सो y इक्वल टू 0 यानी कि x एक्सिस एक कांस्टेंट फंक्शन की मैं बात करूं जो y इक्वल टू 0 या फिर f(x) इक्वल टू 0 है, ये आपका ऑड भी है और इवन भी काउंट होता है। क्लियर? Now look at this fifth point. This is very interesting. ये कहते हैं कि every function can be expressed as a sum of odd and even function. मैं हर एक फंक्शन को तोड़ के उसका एक ऑड प्लस उसका एक इवन पार्ट लिख सकता हूं, ठीक है। वो कैसे, मैं इक्वेशन लिख लूं कि मान लो कोई भी फंक्शन f(x) है, ठीक है। मैंने क्या करा, इसको ब्रेक करके कुछ ऐसे लिखा, दिस इज f of x प्लस f of minus x अपॉन 2 प्लस f of x माइनस f of minus x अपॉन 2। देखो ध्यान से, है तो कुछ नहीं, ये माइनस f of माइनस एक्स प्लस का और ये माइनस का कट जाएंगे, तो fx by 2 है तो fx ही है, बट इसको एक रीडिफाइन कर लिया। अब ये जो पार्ट है ये आपका इवन पार्ट है, ठीक है, और ये जो पार्ट है ये आपका ऑड पार्ट है। चेक कर लो, ये इवन है, क्लियरली दिख रहा है। अगर मैं x को माइनस एक्स रखता हूं तो ये बस बदल जाएंगे, रहेगा तो सेम ही। तो इफ दिस इज सम फंक्शन h(x), सो h ऑफ माइनस एक्स h(x) के इक्वल है, ये इवन पार्ट है। और ये अगर आपका फंक्शन कुछ g(x) है, x को माइनस एक्स रखो, ये माइनस इधर आ जाएगा, ये प्लस का आ जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो वापस क्या बन जाएगा, gx के माइनस और gx के इक्वल आ जाएगा। सो दिस इज योर ऑड पार्ट ऑफ दिस फंक्शन f(x), ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो अ लिटिल सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी, कहीं कहीं क्वेश्चन में यूज हो सकती है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट आगे मैं बात करूं, सो हमारे पास है बेसिकली अलजेब्रा ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शंस। व्हाट?
अलजेब्रा ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शंस। मैं बात कर रहा हूं अलजेब्रा ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शंस, ठीक है। लेट्स से हमारे पास कोई दो फंक्शन है, एक f है एक g है, ठीक है। मैं ये चाहता हूं कि f प्लस g f माइनस g, ठीक है, f इंटू g f डिवाइडेड बाय g देन f ऑफ g एंड g ऑफ f। ये सारे क्या बन के आएंगे हमारे सामने। तो अगर ऑड इवन को मान लेते हैं, दोनों पहले ऑड है, ठीक है, फिर दोनों अगर इवन है, ये इवन है, ये ऑड है, ये ऑड है, ये इवन है, तो ये चार केस बनते हैं आपके पास, ठीक है। सबसे पहले तो ये आप इसको वेरीफाई करना चाहते हो, वेरीफाई करते जाओ साथ साथ में, बट बहुत आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ऑड प्लस ऑड आपका बन जाएगा ऑड, ऑड माइनस ऑड अगेन आपका बन जाएगा ऑड, ऑड इंटू ऑड, देखो ध्यान से, ऑड इंटू ऑड बन जाएगा आपका इवन, ठीक है। चलो मैं आपको करा देता हूं अभी। और सिमिलरली ये भी आपका बन जाएगा इवन। अब ऑड और ऑड की बात करते हैं, ये वापस आपका ऑड मिलेगा और ये वापस आपका ऑड मिलेगा, ठीक है। मैंने लिख दिया, अगर आपको कोई डाउट है तो हम यहां पे जल्दी देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स से दो ऑड फंक्शन ले लेते हैं, एक एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब ले लो और दूसरा एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स ले लेते हैं, ठीक है। अब एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स को चेक कर लो। सबसे पहले आपका एक फंक्शन बन गया एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स, एक्स को माइनस एक्स रखो तो माइनस एक्स रखा तो माइनस एक्स का क्यूब प्लस साइन ऑफ माइनस एक्स। देखो ध्यान से, माइनस का क्यूब माइनस, माइनस साइन का बाहर आ जाएगा, दोनों माइनस बाहर आ गए, सो क्या मिला, एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स। सो ये जो है माइनस करने पे अपने नेगेटिव के इक्वल आ गया और फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो दिस इज योर ऑड फंक्शन। आप माइनस कर लो, यानी कि एक्स क्यूब माइनस साइन एक्स कर लो। अब इसमें माइनस रख लो, तो माइनस रखता हूं तो माइनस का एक्स क्यूब माइनस साइन ऑफ माइनस एक्स, ये माइनस बाहर आएगा, ये माइनस माइनस प्लस कर देगा। दोबारा जब मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ये क्या बनेगा, एक्स क्यूब, ये प्लस हो गया बट माइनस कॉमन लिया तो माइनस का साइन एक्स ही बच गया, अगेन अपने नेगेटिव के इक्वल आ गया, दैट मीन्स ही ऑड है, ठीक है। बट अगर यहां से अब दोनों पे जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, तो क्या होता है, मल्टीप्लाई किया किसको, एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स को, जैसे ही माइनस किया सो माइनस का एक्स क्यूब ऑफ साइन ऑफ माइनस एक्स, एक इसका माइनस और एक इसका माइनस, दोनों के माइनस बाहर आए और दोनों के बन गए प्लस हो गए, सो वापस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स बन गया, इसलिए ये आपका इवन हो गया। सिमिलरली ये डिवीजन में भी हो जाएगा, ठीक है। अब ये कॉम्पोजिशन को भी देख लो, एफ ऑफ जी एक्स की बात करूं तो साइन एक्स का क्यूब ये बन गया, माइनस रखा तो साइन ऑफ माइनस एक्स का क्यूब, ये माइनस बाहर आया, फिर क्यूब ने वापस एक बार माइनस बाहर ही निकालना है तो क्या बन जाएगा, माइनस का साइन एक्स या साइन क्यूब एक्स, ठीक है। उल्टा करके देख लो, दैट इज साइन ऑफ एक्स क्यूब, माइनस रखूंगा ये माइनस बाहर करेगा, फिर साइन वापस माइनस बाहर करेगा तो क्या बनेगा, माइनस साइन ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। सो बहुत आसान है देखना, आपका ऑड या इवन जो भी हम कर रहे हैं यहाँ पे। चलो अब आगे चलते हैं, जल्दी से बाकी भी देखते हैं, ठीक है। चलो खुद से बताओ जल्दी से, अगर दोनों इवन है तो क्या होगा।
अगर दोनों इवन है तो अगेन ये बन जाएगा आपका इवन, ये बन जाएगा इवन, ये इवन, ये इवन, ये इवन और ये भी इवन, सारे इवन हो जाएंगे इवन पे। ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कुछ भी करो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इवन प्लस ऑड की बात कर रहा हूं। इवन प्लस ऑड आपका कुछ नहीं होता। सिमिलरली इवन माइनस ऑड भी आपका कुछ नहीं होता। इवन इंटू ऑड करूंगा, इधर एक ऑड एक माइनस देगा, ये माइनस को ऑब्जर्व कर लेगा, तो एक माइनस एक प्लस, तो एक माइनस बचा, यानी कि ये ऑड हो जाएगा। सिमिलरली डिवीजन में भी ये ऑड हो जाएगा। अब कॉम्पोजिशन देखना ध्यान से। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं एफ ऑफ जी एक्स की। सो एफ बाहर है, उसके अंदर ऑड जा रहा है। सो एफ ऑफ जी एक्स अगर मैं ध्यान से देखूं तो कुछ ऐसा है, एफ के अंदर जी ऑफ एक्स और ये है जी के अंदर एफ ऑफ एक्स, ठीक है। चलो एक काम करता हूं, करके बता देते हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं एफ ऑफ जी एक्स। यहां पे आप देखो एफ क्या है, इवन है, और ये जी क्या है, ऑड है। अगर मैं माइनस करूंगा, ये ऑड है तो इसने माइनस बाहर दे दिया, बट एफ तो इवन है तो ये माइनस को हटा देगा, ऑब्जर्व कर लेगा, या फिर इसका प्लस कर देगा, तो ये क्या बन जाएगा वापस एफ ऑफ जी एक्स। सो इवन के अंदर और डाला तो क्या बन गया आपका इवन, ठीक। अब जल्दी से उल्टा देख लो, जी ऑफ एफ क्या बनेगा, देखो ध्यान से, जी ऑफ एफ क्या बनेगा। अब ये इवन है, ये तो माइनस को यहीं पे खत्म कर देगा, तो बस फिर डायरेक्टली ये क्या बन गया, इवन, ओके। सिमिलरली फिर ये लास्ट वाला पार्ट पे करिए, ठीक है। दिस इज नथिंग, दिस इज नथिंग, ऑड इंटू इवन, ऑड, ये ऑड, और ये क्या बन जाएगा, सेम ही चीज है, बस ये आगे पीछे हो गई। क्लियर? सो दिस इज द algebra of odd and even function. Alright, so here are some examples on odd even functions. ये बहुत सारे कुछ फंक्शंस दे रखे हैं, आपको बताना है या चेक करना है कौन सा इसमें से ऑड है, कौन सा इवन है, या फिर अगर कोई ऐसा फंक्शन है जो नाइदर ऑड या नॉट इवन है तो भी, ठीक है। हो सकता है जैसे कि हमने बात करी थी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी अ फंक्शन मे नाइदर बी ऑड नाइदर बी इवन। चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट एग्जांपल, ठीक है। ये कुछ हमारा एफ एक्स है और हमें चेक करना है एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे। सो जैसे मैं एक्स को माइनस एक्स करता हूं, एफ ऑफ माइनस एक्स आपको मिलता है एल एन ऑफ, दिस इज माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1, और इस माइनस एक्स का स्क्वायर वो प्लस का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो अब यहां पे ये माइनस दिख रहा है, बट आगे क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से, आगे हम कर सकते हैं इसको रैशनलाइज। मैं इसको रैशनलाइज करूंगा, ये आपके पास जो रूट वाली टर्म है 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से, और देखो इससे क्या होता है, न्यूमरेटर क्या बन गया आपका, ये a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स को कैंसिल होकर ऊपर बन जाएगा 1, और डिनोमिनेटर में क्या बच गया, ये टर्म विच इज एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो क्लियरली log 1 बाय एक्स इज माइनस ऑफ log एक्स, तो ये हमें देगा माइनस ऑफ एल एन ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर विच इज नथिंग बट माइनस ऑफ एफ एक्स, ठीक है। सो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ एक्स implies that this particular function is your odd function, ठीक है। So this is how we do the problems. आप एफ एक्स दे रखे हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स चेक करो, अगर तो ये माइनस ऑफ एफ एक्स आ गया तो ऑड है, और अगर ये प्लस ऑफ एफ एक्स आ जाता तो इवन होता, ठीक। सिमिलरली ये नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, अगेन यहां पे अगर मैं एफ ऑफ माइनस एक्स देखता हूं तो आपको मिलता है 2 की पावर एक्स माइनस 1 नीचे
टू की पावर माइनस एक्स प्लस वन, ये टू की पावर माइनस एक्स बेसिकली वन अपॉन टू की पावर एक्स, या फिर मैं कह सकता हूं कि ऊपर नीचे में टू की पावर एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं, तो ये टू की पावर माइनस एक्स इंटू टू की पावर एक्स, तो ये बन जाएगा वन, ये बन जाएगा टू की पावर एक्स, नीचे वन प्लस टू की पावर एक्स, तो माइनस यहां से कॉमन लेता हूं, ठीक है, तो क्या बनता है ऊपर से ये बचेगा टू की पावर एक्स माइनस वन और टू की पावर एक्स प्लस वन। सो अगेन आपका क्या है माइनस ऑफ एफ एक्स आ गया, दैट इज ये भी आपका ऑड फंक्शन है, ठीक है। यहां पे मैंने क्या किया था टू की पावर एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। सो दिस वन इज ऑल्सो एन ऑड फंक्शन। नेक्स्ट देखो यहां पे एफ ऑफ माइनस एक्स यानी कि एल एन ऑफ, ये ऊपर हो जाएगा वन प्लस एक्स, नीचे हो जाएगा माइनस, रेसिप्रोकल हो गया, तो रेसिप्रोकल करता हूं तो माइनस आ जाएगा बाहर, सिंपल लॉ की प्रॉपर्टी, फिर से माइनस एफ एक्स, फिर से ऑड फंक्शन, ये सारे ऑड रखे हैं, पता नहीं देखते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। आगे मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स, अच्छा ये कैसा फंक्शन है इवन, मॉड एक्स इवन, इवन माइनस इवन हमने क्या बात करी थी इवन, तो ये तो हमारा प्रॉपर्टी से हो गया, ठीक है। सो वेरी गुड, तो प्रॉपर्टीज भी अप्लाई कर सकते हैं हम अगर जहां पे कंफर्टेबल है, क्योंकि साफ दिख रहे थे इवन फंक्शन इवन फंक्शन, इवन माइनस इवन आपका इवन होता है। अब ये फिफ्थ क्वेश्चन देखो ध्यान से, इसको मैं यहां से रब कर देता हूं। नाउ क्या दे रखा है, गिवन अ फंक्शन जो इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। ये कुछ फंक्शनल इक्वेशंस होती हैं जो हमने अभी आगे पढ़नी है, बट फिलहाल के लिए देखो ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक फंक्शन है जो हमेशा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, दैट इज एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ वाई फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल, फॉर एवरी एक्स वाई। तो यहां से मुझे बिना फंक्शन निकाले, अगर मैं चाहूं तो फंक्शन निकाल भी सकता हूं, वो डिफरेंट अप्रोच है, बट फिलहाल मुझे सिर्फ ऑड और इवन बताना है, तो मेरे को कहीं से एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स में रिलेशन एस्टैब्लिश करना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इस y को मैं यहां पे x y कुछ भी रियल नंबर है तो मैं आई कैन पुट एनी वैल्यूज ऑफ x एंड y इन दिस इक्वेशन, आपका फंक्शन हमेशा ही सेटिस्फाइड हो रहे। तो सबसे पहले आप देखो क्या क्या कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है कि सबसे पहले ये काम कर लेते हैं, ये मोस्ट जनरल सा एक स्टेप होता है, x और y दोनों को जीरो रखो तो आपको कम से कम f ऑफ जीरो मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। सो उसका कुछ काम हो सकता है, तो ये दोनों को जीरो रखा तो f ऑफ जीरो इक्वल्स टू f ऑफ जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो, तो बेसिकली मेरे को क्या मिल गया एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो। सो इसको रख लेते संभाल के, कहीं काम आएगा। अब माइनस का कुछ चक्कर अगर करना हो तो क्या कर सकता हूं मैं, ये दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल में जाते हैं तो y को हटाता हूं, तो y को मैं क्या रख सकता हूं, मैं कुछ भी रख सकता हूं, y को जीरो रख दो तो एफ एक्स और ये बन जाएगा वो, ये तो जीरो था तो एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स, कुछ नहीं मिल रहा, और अगर माइनस भी लेके आना है कुछ तो देखो मैं ये जो नेक्स्ट स्टेप कर रहा हूं इसको ध्यान से देखना, और ये क्यों करा वो भी देखिए। सबसे पहले जैसे कि मैंने बोला y को कुछ भी रिप्लेस कर सकता हूं, तो y को मैं कुछ नहीं है माइनस ऑफ x कर सकता हूं, ठीक है। x जो भी है उसका नेगेटिव कर देता हूं, ऐसा करने से क्या होगा, देखो y रखा माइनस, सो ये बन गया आपका x माइनस एक्स, राइट हैंड साइड पे एक एफ एक्स बन गया और एक एफ ऑफ माइनस एक्स, मुझे ये दोनों चाहिए थे एक साथ, यहां पे क्या बन गया एफ ऑफ जीरो, और एफ ऑफ जीरो तो हमने निकाला जीरो, तो फिर ये जीरो है, सो बेसिकली जीरो इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। सो कौन सा फंक्शन हो गया अपना, क्लियरली ऑड फंक्शन, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो एन ऑड फंक्शन, ओके। हाँ, तो मैं यहां बोल रहा था ये मैंने क्यों करा, क्योंकि ये x है, ऑब्वियसली मेरे को y को यहां से हटाना है, y को अगर मैं कोई वैल्यू रखता हूं तो कोई लॉजिक नहीं है, वैल्यूज एक दो सेटिस्फाई कर सकता है, मुझे तो हर एक के लिए करना था, तो मैंने एक वेरिएबल से रिप्लेस कर दिया
वो माइनस एक्स कर दिया। उसमें एक तो फायदा मिल गया, मेरे को माइनस एक्स भी चाहिए था, वो भी मिल गया। यहाँ पे जीरो हो गया, जीरो में ऑलरेडी निकाल चुका था। तो ये थोड़ा सा आपने, या तो आप कहीं पे भी करो, कॉपी पे करो, या कुछ दिमाग में अगर कैलकुलेशन कर सकते हो कि क्या क्या ये स्टेप्स, क्या क्या पॉसिबल चीजें मेरे सामने आ सकती है। आपको फ्रीडम है कि आप कुछ मर्जी रख सकते हो, ठीक है, पर जो हमें रिक्वायर्ड थिंग्स हैं उनको ध्यान में रखता है कि ऑड इवन प्रूव करना है। तो एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स में मेरे को रिलेशन चाहिए। एक्स मेरे पास कहीं रखा हुआ है, मैं माइनस एक्स भी लेके आना चाहता हूं और इसको भी रिड्यूस करना चाहता हूं, हटाना चाहता हूं दूसरे वेरिएबल को, तो फिर एक साथ इसने मेरा सारा काम कर दिया। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 प्लस 2 की पावर एक्स। अगेन मैं एक बार एफ ऑफ माइनस एक्स करूंगा, सो ये मिलेगा 1 प्लस 2 की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 2 की पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब क्योंकि ये स्क्वायर लगा हुआ है तो मैं यहां पे मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 की पावर एक्स के स्क्वायर से, यानी कि 2 की पावर 2x से बेसिकली। ठीक है, तो उसका मुझे फायदा मिल जाएगा। अब देखो ध्यान से, ये अंदर जाएगा, इधर क्या बन जाएगा आपका 2 की पावर x, ये आपका बन जाएगा 1 और ये होल स्क्वायर है। डिनोमिनेटर में 2 की पावर माइनस एक्स, 2 की पावर 2x, तो एक 2 की पावर x बच गया। तो ये तो आपका एफ एक्स है, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स। सो देयरफॉर योर फंक्शन इज इवन। नाउ दिस फंक्शन इज इवन फंक्शन। ठीक है, यहां पे ये एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली बातें चल रही है, देखो ध्यान से। ये क्या है आपका एक्स, ऑड फंक्शन। साइन ऐसे ऑड होता है, बट साइन का स्क्वायर हो गया तो क्या हो गया, ऑड हो गया। या फिर आप इसको दो बार साइन बोल तो वैसे भी कर सकते हो, साइन एक्स इंटू साइन एक्स है तो भी मैं क्रिएट कर सकता हूं। तो एक ऑड है, एक इवन है। ऑड इंटू इवन क्या हो गया आपका, ऑड माइनस ये क्या है, ये भी ऑड फंक्शन है, तो ऑड माइनस ऑड क्या होता है, ऑड। सो दिस फंक्शन इज ऑड फंक्शन। इसको देखो, साइन एक्स कैसे है, ऑड, कॉस एक्स कैसे है, इवन। ऑड प्लस इवन कुछ भी नहीं, हमने अभी देखा था प्रॉपर्टीज में, ऑड प्लस इवन इज नथिंग। ठीक है, सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये थोड़ी सी बड़ी क्वेश्चन है। सो यहां पे ये कांस्टेंट फंक्शन आपका इवन, ये x/2 ऑड, ये क्या है, फिलहाल तो ये कुछ भी नहीं है। तो देखते हैं कि क्या बन रहा है ओवरऑल। ठीक है, सो वही एफ ऑफ माइनस एक्स करते हैं। सो ये बन गया आपका माइनस एक्स, नीचे e की पावर माइनस एक्स माइनस 1 प्लस ये माइनस का x/2 प्लस 1, और आगे करता हूं। तो एक तो e की पावर x से मल्टीप्लाई करो, नीचे बन गया आपका 1 माइनस e की पावर x माइनस x/2 प्लस 1। अब माइनस हटाता हूं, ऊपर नीचे से कॉमन लेके, ये बन गया x इंटू ई की पावर x, डिनोमिनेटर में e की पावर x माइनस 1 माइनस x/2 प्लस 1। आगे मैं क्या कर सकता हूं, जो ओरिजिनल फंक्शन था वो था, ऊपर सिर्फ x था तो e की पावर x नहीं था। सो अब देखो स्टेप को, मुझे इसको अगर हटाना है तो मैं यहां पे एक ब्रैकेट इंट्रोड्यूस करके -1 प्लस 1 कर दे रहा हूं उसमें। ठीक है, और इसमें क्या करूंगा, मैं यहां से इसको ओपन कर दूंगा। देखो ध्यान से, बाहर है मेरे पास एक x, मैंने क्या किया, इसको यहां से ब्रेक करा, e की पावर x माइनस 1, डिनोमिनेटर में क्या है e की पावर x माइनस 1 प्लस ये 1, यहां पे -1 प्लस 1 करना था। ठीक है, सो प्लस 1 अपॉन e की पावर x माइनस 1 माइनस x/2 प्लस 1। नाउ अब आगे थोड़ा सा ध्यान से देखो क्या बना। ये देखो, ये तो कितना बन गया, 1x इंटू 1 यानी कि x, और x माइनस x/2 प्लस x/2। ठीक है,
ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये x बना, और माइनस जब x/2 करा तो आपका क्या बच गया, x/2 प्लस ये x इंटू दिस, यानी कि x अपॉन e की पावर x प्लस 1, और साथ में एक 1 तो था। ओके, आपको सब कुछ क्लियरली नजर आ गया कि ये क्या हो रहा है। ओरिजिनल फंक्शन बन गया हमारा, यानी कि f ऑफ x। सो आपने फाइनली f ऑफ माइनस एक्स को f ऑफ x के इक्वल रख दिया। सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड फंक्शन इज इवन फंक्शन। ओके, सो देखो कुछ मैनिपुलेशंस है, ये आप प्रैक्टिस में ही सीखोगे डेफिनेटली। आपने कुछ शुरुआत करी है, बट अलजेब्रिकल चीजें तो आपको आती ही है, बट कैसे चीजों को रिड्यूस कर सकते हैं, वो जिस तरह के क्वेश्चन या फिर जिस पर्टिकुलर टॉपिक, या फिर जैसे मैं बात करूं कि और बड़े से टॉपिक हम कैलकुलस में बात कर रहे हैं, तुम्हारे सामने बहुत सारे फंक्शंस हैं, एक्स है, साइन एक्स, तो इनके साथ जो अलजेब्रिक कैलकुलेशन है, अलजेब्रा वाला पार्ट है, वो आप इनके साथ क्वेश्चन कर करके धीरे धीरे ही सीखोगे। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी प्रूव्ड दिस फंक्शन टू बी इवन। ये लास्ट क्वेश्चन देखो एक बार जल्दी से। गिवन दिस फंक्शन, ये अगर मैं यहीं पे देखूं तो न्यूमरेटर में ये आपका क्या है, ऑड, ये आपका ऑड, ये भी ऑड। ठीक है, ऑड प्लस ऑड, ऑड, ऑड इंटू ऑड क्या हो गया, इवन हो गया। फिर से देखो, मैं अगर न्यूमरेटर की बात कर रहा हूं, सिर्फ न्यूमरेटर में मेरे पास रखा हुआ बाहर एक ऑड, फिर एक ऑड प्लस ऑड, तो ये बेसिकली बन गया ऑड इंटू ऑड, और ऑड इंटू ऑड अपना होता है इवन। तो न्यूमरेटर तो अपना इवन है। अब डिनोमिनेटर को मैं अलग से देख लेता हूं, मुझे तो कुछ खास रिलेशन तो दिख नहीं रहा कि ऊपर वाला नीचे वाले के साथ कुछ कंबाइन होकर कुछ कर रहा है। सो न्यूमरेटर में अगर इवन है तो डिनोमिनेटर देखो ध्यान से, डिनोमिनेटर में रखा हुआ है x प्लस पाई, नीचे पाई। अच्छा, ये जो है ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है, सो ये मेंशन नहीं कर रहा था, बट दिस इज बेसिकली योर GIF। ठीक है, सो इसके साथ काम करना है। अब चलो मैं वही करता हूं, इसमें जो भी अगर fx है तो माइनस एक्स रखता हूं, और उससे मेरा क्या बन जाता है, ये माइनस का x अलग अलग कर लेता हूं, ये माइनस का x अपॉन पाई प्लस ये 1 है, और ये माइनस हाफ। ठीक है, अब एक मुझे जो प्रॉपर्टी नजर आ रही है कि ये कोई इंटीजर है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। सो ये बनेगा माइनस का x अपॉन पाई प्लस 1 माइनस हाफ, यानी कि प्लस का 1/2। अब फाइनली एक रिलेशन जो मेरे पास और है वो कि जेंट ऑफ माइनस एक्स इज -1 माइनस जेंट ऑफ एक्स। ठीक है, सो ये बन जाएगा x अपॉन पाई प्लस हाफ। सो फाइनली मेरे पास ये जो सिंप्लीफाई होके आ रहा है, ये बन रहा है ये -1 प्लस हाफ, यानी कि माइनस हाफ, और माइनस का जेंट ऑफ x अपॉन ये पाई। ठीक है, या और अगर ये मैं कॉमन ले लूं तो ये ऐसा कुछ नजर आ रहा है। अब ये ओरिजिनल से तो बहुत सारा डिफरेंट हो गया, चेंज हो गया। एक काम मैं कर सकता हूं, इसको मैं ओरिजिनल को कन्वर्ट करने की कोशिश कर सकता हूं, या फिर मैं ये काम करता हूं, मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर लेता हूं। ठीक है, जो गिवन आपका फंक्शन है, इसी को मैं यहां से थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं। ये देखो ध्यान से, fx इज नथिंग बट ये आपका x अपॉन पाई प्लस 1। ठीक है, और ये माइनस हाफ, ये 1 बाहर आया, आपको मिला जेंट ऑफ x अपॉन पाई 1 माइनस 1/2
प्लस का 1/2। तो ये है आपका क्या सिंप्लीफाइड फॉर्म में एफ एक्स, और एफ ऑफ माइनस एक्स हमने देखा तो फिर ये क्या है नथिंग बट माइनस ऑफ एफ एक्स। सो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। तो ये डिनोमिनेटर वाला फंक्शन बन गया आपका क्या ऑड, ठीक है। न्यूमिनेटर में क्या था इवन, सो इवन डिवाइडेड बाय ऑड आपका क्या बना फाइनली बना ऑड फंक्शन, ठीक है। सो प्रॉपर्टीज का भी बहुत अच्छा यूज होता है। बाकी अगर ये कुछ आ जाए, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर था तो थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी और कुछ प्रॉपर्टीज हमें लगती हुई नजर आई, हमने लगाई और हमारा एक सिंप्लीफाई हो गया। फाइनली एफ ऑफ माइनस एक्स यानी कि प्रूफ हो गया ऑड फंक्शन। फिर इवन अपॉन ऑड प्रॉपर्टी का यूज किया तो ऑड फंक्शन, ठीक है। सो दीज वर सम प्रॉब्लम्स ऑन ऑड इवन फंक्शंस। और भी कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, आपके असाइनमेंट प्रॉब्लम शीट में भी मिलेंगे। सो डू प्रैक्टिस देम, और अगर डाउट है तो कमेंट करो, ठीक है। हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद और कुछ नया करेंगे, क्लियर।